चैनल। तो आप सब कैसे हो? मैं ऐसा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, हाँ, तो फ्रेंड्स जानना चाहते हो आप सभी लोग कि मैं कुछ ऐसे ही ब्लॉग तो बना रही हूँ, क्योंकि बात ये है क्योंकि मुझे अपनी अपने घर की बहुत याद आती है। इसी वजह से मैं इसे ब्लॉग बनाती हूँ और ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है मेरा। तो मेरा रीज़न यही है। सभी लोग बोलते हैं कि आप क्यों ऐसे उदास हो के, कोई बात है या मतलब जो भी कुछ भी आप लोगों को लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आती है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं अभी गई नहीं हूँ अपने घर। तो देखो, अगर हो सकता है कि अगस्त में शायद जाऊँ, क्योंकि रक्षाबंधन है। तो क्यों याद आ रही है? क्योंकि मुझे अपनी दीदी की बहुत याद आ रही है। तो फ्रेंड्स बस मैं अपनी दीदी को बहुत प्यार करती हूँ। मेरे से बड़ी है जो, तो वो घर पर ही है। मैं उनके भी घर नहीं गई हूँ, बहुत टाइम हो गया। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत याद आती है अपने घर वालों की। इसी वजह से मैं अब इतना सब लोगों को मिस करती हूँ, मम्मी को, पापा को, दादी को, बाबा को, मतलब फैमिली में जो भी लोग हैं सभी लोगों को मिस करती हूँ। लेकिन बट किसी से बात करने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही सभी लोग रहते हैं अलग अलग। कोई किसी से बात नहीं करता है, कोई किसी से बोलता नहीं है। तो उससे नहीं बोलता तो उससे नहीं बोलता, जाओ तो उससे मत बोलो, इससे मत बोलो। मतलब इसी वजह से फिर इसीलिए मैं नहीं जाती अपने घर, क्योंकि ये घर घर की कहानी है। ये तो सब कि सभी के घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन कोई कोई बात ऐसी हो जाती है, लेकिन कोई नहीं चाहता हमसे बात करे। तो फ्रेंड्स इसलिए, लेकिन मैं बोल देती हूँ सामने तो कि हाँ हम बात नहीं करेंगे, हम मतलब मुझे याद नहीं आएगी किसी की भी। लेकिन जो बात होती है वो नहीं मैं बोल पाती हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे याद आती है, मैं बात कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन कहती नहीं हूँ मैं किसी से भी कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ससुराल में कितना भी कुछ भी अच्छा हो, लेकिन मायके की याद आती है। मायका होता ही ऐसा है, लड़की कितनी भी खुश रह रही हो, कितनी भी ससुराल में सब कुछ अच्छा है। मैं ये नहीं कह रही मेरे ससुराल में मुझे कुछ परेशानी आए, नहीं, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन बट फिर भी घर की याद तो आती है, हर लड़की है, सभी को आती है। तो बस मैं इसीलिए काफ़ी लोगों का कमेंट्स था कि मैं ऐसे ब्लॉग क्यों बना रही हूँ, मैं ऐसे क्यों रह रही हूँ, वीडियोस क्यों ऐसे डाल रही हूँ। तो यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस यही बात है कि मुझे बहुत याद आती है अपने घर वालों की, क्योंकि खुद तो ये मौसम में ऐसा हो जाता है इस टाइम पर कि याद आती है अपने लोगों की, सभी की। मुझे कुछ ज़्यादा ही याद आती है अपने घर वालों की, मेरी दीदी की, क्योंकि मेरी दीदी की मुझसे बहुत बनती है। इसी वजह से मेरी दीदी मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती है। शुरू से वो मुझे प्यार करती है, अभी से नहीं, शुरू से ही। मेरी शादी नहीं हुई थी, दीदी की भी शादी नहीं हुई थी, तो दीदी मुझे बहुत चाहती थी। मतलब कोई भी चीज़ कुछ भी मांगनी होती थी स्कूल में, वैसे मतलब मेरी दीदी मुझे देती थी। लेकिन मेरा ये पहला ब्लॉग है जो कि ऐसा है, मुझे डर था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, ऐसा ही नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बनाऊँगी तो मेरी फैमिली भी देखती है, मेरी मम्मी पापा भी देखते हैं, दीदी भी देखती है मेरी, तो कहीं वो कॉल करके कुछ पूछेंगे। इसी वजह से मैं ये नहीं बना रही। लेकिन मैं, क्योंकि मेरी दीदी मेरे लिए, मैं कुछ भी चीज़ मांगती थी तो मुझे दिलाती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने उससे बोला मुझे ये चाहिए तो मतलब उसने मुझसे मना कर दिया हो गया नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे मेरी दीदी ने कोई भी चीज़ लेने के लिए मना किया या बोला पैसे नहीं है, तो मतलब उसके पास, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तुम्हारी दीदी के पास पैसे कहाँ से आते थे। तो पैसे, क्योंकि हम बहुत मिडिल क्लास लोग थे, हैं, अभी भी हैं,
जैसे कि हम गांव के रहने वाले हैं, मैं यहाँ पर रहती हूँ वहाँ में, लेकिन मैं गांव की हूँ। तो गाँव में तो ऐसा ही होता है, सभी लोग काम करते हैं। तो मेरी दीदी वगैरह मतलब जिस दिन स्कूल की छुट्टी रहती थी उस दिन खेतों पर जाते थे काम करने के लिए। तो मतलब मुझ में समझदार थी मैं, लेकिन मैं अपने पैसों से अपने लिए चीज़ें ले लेती थी, लेकिन दीदी नहीं लेती थी। दीदी अपने पैसे रख के रखती थी, उसकी आदत ऐसी थी शुरू से। मतलब वो पढ़ी भी है, तो कुछ पापा पैसे देते थे। पापा भी हमारे इतना नहीं कमाते हैं। मम्मी हमारी जाती नहीं है खेतों पर, वो उनको आता नहीं है काम करना खेतों का। वो भी किसान की हैं, हमारे नाना जी खेती करते थे, लेकिन मम्मी कभी गई नहीं है हमारे खेतों पर। उन्होंने कभी अपनी खेती नहीं देखी, तो उनको आता नहीं है खेतों का करना। दादी वगैरह सब बोलती थी, लेकिन उनको आता नहीं था, तो दादी गुस्सा भी हो जाती थी। तो हम दोनों बहनें जाते थे काम करने खेत पे। मतलब जैसे कभी आलू का काम हो रहा है, कभी गेहूँ कट रहे हैं, कभी बाजरा कटता है, नराई होती है, लहसुन प्याज वगैरह होता है। तो मतलब हम लोग ऐसे काम करते थे। तो मैं छोटी थी, दीदी मुझसे कभी पैसे नहीं लेती थी, लेकिन वो ऐसे काम करती थी तो अपनी पढ़ाई में, अपनी किताबों के लिए, कोई भी चीज़ उसे चाहिए तो वो अपने लिए पैसे रखती थी पास में। लेकिन पापा भी देते थे उसे पैसे, ऐसा नहीं है पापा नहीं देते, फीस वगैरह पापा भी देते थे। लेकिन कोई कभी कभी मतलब कोई बात हो जाती है तो वो अपने पैसे से मुझे चीज़ दिलाती थी। तो मैंने कभी भी दीदी से कोई भी चीज़ की बोल ली है तो वो मुझे मेरी इच्छा पूरी करती थी। तो मेरी दीदी मुझे बहुत प्यार करती है, तो इसीलिए भी अपनी बहन की बहुत याद आती है। अब शादी हो गई है, सब लोग अलग अलग हो गए हैं, तो कुछ अलग अलग हो गए हैं तो अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आती है। तो कुछ ऐसा ही है, इसीलिए मेरा दिमाग काम नहीं करता है ब्लॉग बनाने के लिए। तो प्लीज़ आज के लिए इतना ही कहूँगी, और कुछ नहीं बोलूँगी बस, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं है मैं और आप लोगों को आगे बता सकूँ, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं बहुत। तो जैसा भी होता है हम वैसे रहते हैं, हमारे माँ पापा, मगर किसी से कुछ बोलता नहीं है कोई। घर में भी एक दूसरे से ले लेते हैं, लेकिन बाहर किसी से नहीं लेता कोई भी। तो कुछ हमारी कहानी कुछ अलग ही है, लेकिन मैं किसी को बताती नहीं हूँ। मेरी दीदी है, मेरे से छोटी भी एक मेरी बहन है। मतलब ये लोग ना अपने अंदर की बात सबसे बोल देते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है। मुझे 8-10 दिन से ऐसा लग रहा था, मतलब किसी से बोल नहीं रही हूँ घर पे, मतलब मन नहीं लग रहा है, तो अपनी बात किससे बोलूँ। तो मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, या 4-5 दिन से, कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, अपनी यूट्यूब पर ब्लॉग में बोलूँ। है तो वो मेरी फैमिली तो है ना मेरी यूट्यूब, तो ना मैं इन लोगों को बात शेयर करूँ, थोड़ा मेरा मन हल्का हो जाए। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बताया अपने बारे में, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कभी कभी अपनों की याद आती है तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपने लोगों को। खास किसी को ऐसे याद ना है, अपने घर वालों करते हैं, लेकिन मुझे कुछ बहुत अलग ही याद आती है अपने घर वालों की, क्योंकि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, जैसे भी है बढ़िया है हमारे माँ बाप। देखती हूँ जाएँ, अगर ये लेके जाएंगे तो ही जाऊँगी, मैं बोलूँगी नहीं अपनी तरफ से मुझे लेके जाओ। लो म्यू 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 हवाएं देती भैया का पैसा आज क्या तो भी आ जाएगी रीमन की, आज ना कर लूंगी अब आलू तो कौन हो आ जाइए आ जाए मेरे दिल की तरफ है आसी बात वंदे कृष्णा नवीला तू बांध टीका कर दे टीका काय मानता सीधे हो डेढ़
वैसे तो 11 बनते सवेरे 4 बजे कचौड़ी सेवई बनाया था, ये तो नहीं ना मालूम। देख ले जाके एक मोड़ा है बजा कल नहीं आई कब उस दिन कैसी नहीं तुम बताओ। नहीं बुद्धिहीन है जैसा बुद्धिहीन है इनसे हटके रहना, मेरा भी चुप गया था। देख रही है देख ले जी गोल गोल के ढंग से टीका लगवाती ने के जो चीख आई दे जे तो वैसे मत करे आवाज छुटा के छोड़ देंगे जैसे शिवम तो मेरी राखी वैसे छुटा के फेंक दे तो है अब जाके तो बांधो बेकार है काट देगा बाहर जाके का फायदा भैया। तो मैंने अम्मा तेरी सैलरी लगाई है तो और देवाल भिजवाई नहीं जा के फिर भी कर रही है। हटो ऐसा लट से बनवाया था आराम से रहा टेढ़ा मेढ़ा यार तो छोटी पर गई तो भैया नहीं छोटो होगा क्या मेरा। अब खिला तो दे मिठाई तो खिला दे भैया थोड़ी थोड़ी। अबे छुई क्या हो तू रे हैं मतलब बड़ा तो पहन नहीं छुए को ध्यान बोलू को चलो आनंद चलो अभी छुए को चल कैसा है मैं भी इधर देख के जो फोटो आ जाता है। पैसा दे 200 का नोट बनो। हाँ पैसा दे तो है नदी को यार पाड़ी अब दिया हम कोई पूछेगा तो कहा गए पाड़ी ने पैसे 2 लाख कहाँ है कितने 2 लाख फोन में बोल रहा मैंने खोली मैंने थोड़ा थोड़ा सब खाने से है चलिए अच्छा दे दी था चले देता है सर इधर ही आ रहा ए है प्रांजू इधर देखो, दोनों मस्त लग रहा है यार। तब फूट गई ओए उल्टा हाथ दे रहा वीडियो बन रही है मेरे वाला सब कैसी आ रही है अच्छी लग रही है। हाँ पहाड़ी तो और गोरा लग रहा पहाड़ी पारी सही है दोनों एक सही है एक दूसरे के मानते लगती हम गुरु में भाई के माने वो आगे ना मानते बोल भी सीधा मान रही है ये तो ऐसे मामा मजाक करता है तो बात है तो करवा ले जब गांठ बांध भी रहा तो मोड़ी है हां बांध आती ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਏ।